सर हमारे पास आज का टॉपिक है, कल हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में कुछ बातें करी थी। ठीक है सर, आज हमें सॉल्ट की कुछ और बातें देखनी है बच्चों। आइए शुरू करेंगे। सर सॉल्ट के बारे में क्या बताया जाएगा? सॉल्ट के बारे में दो बातें बताई जाएंगी। अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड, बच्चों ये हमें टिक मारना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है हमें। अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड in a neutralization reaction। ठीक है सरकार, between acid and base, यानी कि जब एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा बच्चों। ठीक है सर। सर सॉल्ट को ऐसे भी कहा जाता है, सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by the replacement of formed by the replacement of salt is a compound formed by the replacement of one or more hydrogen atoms of an acid। यानी कि दोनों बातें एक ही हैं सर। सर जी दोनों बातें एक ही हैं। सर आप सॉल्ट के बारे में कह रहे हो कि एक सॉल्ट एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, बात सही है। एक सॉल्ट तब बनता है जब हम एसिड के H+ को रिमूव कर लेते हैं, एसिड के एक या ज्यादा H+ को हम रिमूव कर लेते हैं, हाँ या ना बच्चों? यस सर, यस यस बिल्कुल सही है सर ये वाली बात। तो सॉल्ट के बारे में गेम क्या है? अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड। ठीक है सरकार, आगे बताइएगा। सर मैं सॉल्ट दूंगा, आप मुझे एसिड और बेस देंगे। ठीक है, खेलना शुरू करें। मैं आपको सॉल्ट दूंगा, आप मुझे एसिड और बेस देंगे। CaSO4 मैंने दे दिया, मुझे एसिड और बेस दे दो जाने मन, जल्दी से एसिड और बेस दे दो बच्चों। मैंने आपको सॉल्ट दिया, आप मुझे एसिड और बेस देंगे। कैश? अबे कैश क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। हाँ जी सही है सर, सही है। एसिड और बेस दे दिया आपने मुझे। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, बताओ किसको समझ में नहीं आया एग्जाम्पल? बताओ किसको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? आ गया है सर, ये आपने जज करने हैं, ठीक है ना? आ जाओ, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइएगा। Al2SO4 होल थ्राइस। सर मुझे एसिड बता दो, मुझे बेस बता दो। एग्जाम्पल नंबर 3 BaCl2, मुझे बेस बता दो, मुझे एसिड बता दो। ठीक है भाई, ठीक है। सर एग्जाम्पल नंबर 4 Ba3PO4 होल ट्वाइस, मुझे बेस बता दो, मुझे एसिड बता दो। 4 एग्जाम्पल, फास्ट। सेकंड वाला एग्जाम्पल जानती है दुनिया? बिल्कुल जानती है सर। सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपने एल्यूमिनियम सल्फेट बनाया है जाने मन। एल्यूमिनियम सल्फेट किससे बनता है, जल्दी बोलो। सर बेस आपने लिया होगा AlOH होल थ्राइस और एसिड लिया होगा H2SO4। किस किस का सही है? किस किस का सही है दोस्तों? बहुत सारे लोगों का सही है, वेरी गुड। BaCl2, सर बेरियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बेस आ गया और HCl आपके पास एसिड आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर Ba3PO4 होल ट्वाइस के बारे में बताओगे? यस सर। सर बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस आ गया और H3PO4 एसिड आ गया, हाँ या ना बच्चों? क्या बात है, क्या बात है। देखें आगे, देखें आगे, देखे जाने मन। आइएगा सर, 4 एग्जाम्पल के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल बच्चों, लड़का कह रहा है मेरे पास NaCl बना है, मुझे बेस बता दो, मुझे एसिड बता दो। ठीक बात है सरकार। सर जी समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। सर एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, आइएगा, ध्यान से देखेंगे। कॉपी में जरूर लिखिएगा, आप लिख लिख के पढ़ना होता है जाने मन, लिख लिख के। जो लिख लिख के पढ़ेगा वही गेम बनेगा। MgCO3, ठीक है सरकार। CaSO3, ठीक है सरकार। BaBr2, ठीक है सरकार। Ki,
ठीक है सरकार, 6th 7th 8th 9th एग्जाम्पल है दम। अरे दम है क्या? सॉल्ट को देख के आप एसिड और बेस बता सको, इतना दम है? बिल्कुल है सर। पहले वाला बोलो, पहले वाला, यानी कि 5th वाला बोलो सर, 5th वाला बोलो सर। दुनिया जानती है NaOH है और HCl है, ठीक बात है जी। सेकंड वाला बोलो, सेकंड वाला सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बोनिक एसिड है, ठीक बात है सरकार। आगे सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक बात है। ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे आपके पेपर में, 4 में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे, तो आपको सही वाला पकड़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पेपर आपने ऐप पे देने हैं बच्चों, ऐप पे जो पेपर आया हुआ वो देना है सभी ने। सर बेरियम हाइड्रोक्साइड है और HBr है, वेरी गुड। अगला वाला बोलो, KI वाला बोलो सर। KOH आपने बेस लिया है, HI आपने एसिड लिया है। बच्चों किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे, बच्चा लोग किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। किसी को डाउट है? हेलो सर, डाउट है तो हैंड रेस करिए सर। 10 से 14 डाउट बताने बच्चा लोग, 10 से 14 वाले डाउट, 10 से 14 वाले क्वेश्चन जल्दी से। सर AlCl3 सभी को आता है सर। AlCl3 में ड्रामा क्या है? आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस लोगे, HCl को एसिड लोगे, दैट इज गुड। सर SrCO3 नाम बोलो, नाम। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट में SrOH होल्ट वाइज आएगा सर, और कार्बोनिक एसिड आएगा सर। हम सॉल्ट बताकर एसिड और बेस को जज करवा रहे हैं। Na2C2O4 दुनिया जानती है सर, NaOH बेस है, एसिड बता दो। अरे दम है तो एसिड बता दो इसका, किसी में दम नहीं है सरकार। मुझे एसिड बता दो Na2C2O4 वाला, Na2C2O4 वाला एसिड बता दो। नाम बोलो पहले सर। Na2C2O4 का नाम क्या है? Na2C2O4 का नाम है सोडियम ऑक्सलेट। ओके सर, ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 2-। थोड़ा सीखो, जो जो आपके पिटारे में नहीं है उसे सीखिएगा, ऑक्सलेट आयन, ठीक है सरकार। और ऑक्सलेट आयन का जो एसिड होता है उसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। सर ऑक्सलेट आयन का जो एसिड होता है उसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4। इसका मतलब जो सॉल्ट नंबर 12 है बच्चा, जो सॉल्ट नंबर 12 है वो NaOH तो बेस आएगा और H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड आएगा। क्या नाम है H2C2O4 का? ऑक्सैलिक एसिड। 11th-12th के लड़के को आना चाहिए होता है ये, लेकिन शुरुआत में पढ़ाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। सर स्ट्रक्चर बताना, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। लड़का डाई बेसिक एसिड है, लड़का कैसा एसिड है? डाई बेसिक एसिड। 2 हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में छोड़ दिए जाएंगे, डन बोलो, डन। डाई बेसिक एसिड है सर जी, ठीक है जी। अगले वाला बोलो, नाम बोलो 13th वाले का नाम। सर नाम है कैल्शियम एसीटेट, सर जी नाम है कैल्शियम एसीटेट। ओके सर, हमारे पास जो बेस आएगा वो आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो एसिड आएगा वो आएगा एसिटिक एसिड। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, कैल्शियम एसीटेट नाम बनेगा सर, वेरी गुड। सर 14th वाले का नाम है पोटाशियम फॉर्मेट। क्या नाम है? पोटाशियम फॉर्मेट। अच्छा सर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस और फॉर्मिक एसिड हमारा एसिड। ध्यान से देखो सारे सर, ये मैंने 14 एग्जांपल कराए हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाले। इसमें आपको सॉल्ट बताकर एसिड और बेस मांगूंगा, तो ऐसे 20-25 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाएगा थोड़े दिनों में, जिसमें 25-30 सॉल्ट होंगे, आपको एसिड और बेस जज करने होंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये। फॉर्मिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लास्ट वाले का आंसर है। बच्चों कोई है लड़का जिसको इनमें डाउट हो? रेडी बच्चों? सर ये समझ में आ गया, नहीं आ गया? सभी को आ गया सर। तो सॉल्ट एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। आइएगा, लास्ट वाला डाउट है सर, ये ना ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये सीख लो धीरे धीरे। सर ये CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले एसिड को इथानोइक एसिड भी कहते हैं। धीरे धीरे सिखाऊंगा, इथानोइक एसिड।
सिमिलरली ये एक कार्बन वाला एसिड है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड और इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा मेथानोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन से बना है सर। कितने से बना है बच्चों? एक कार्बन से। नाम बनेगा मेथानोइक एसिड। आ गया सर समझ में? डन है? हेलो, डन है सर? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा है गेम? आ रहा है सर? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए अब इस पे मोल कॉन्सेप्ट खेलेंगे थोड़ा थोड़ा सा। लास्ट क्लास में जाते हुए मैंने मोल कॉन्सेप्ट बताया था, इस पे मोल कॉन्सेप्ट खेलेंगे थोड़ा थोड़ा सा, फिर कुछ फैक्चुअल बातें करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। तो मोल कॉन्सेप्ट का एग्जांपल नंबर 1, लड़का कहता है मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करा है कार्बोनिक एसिड को। ठीक है जी, मुझे सॉल्ट मिला है जिसका नाम है A और साथ में पानी मिला है। ठीक है जी सर, लड़के का क्वेश्चन ये है कि कार्बोनिक एसिड 30 ग्राम लग गया, तो बताइए NaOH कितने ग्राम लगेगा? ठीक है जी, फिर उसके बाद लड़का कहता है मैंने इस सॉल्ट के अंदर HCl डाल दिया है, तो मुझे एक गैस B मिली है और एक और सॉल्ट मिला है C। ठीक है सरकार। सर C जो है वो एक एसिड और एक बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, D और E। ABCDE बताओ, फिर क्वेश्चन करेंगे। सर ABCDE बताइएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको आता नहीं है केमिस्ट्री में, लेकिन ये भाई के बनाए गए क्वेश्चन है, इससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और पिछले 3 लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं का कॉम्बिनेशन है ये, याद है ना? पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ाया है मैंने। ठीक है जी, सबसे पहले बोलो NaOH और H2CO3 कैसे रिएक्ट करेंगे? सर सबसे पहले ये बताइएगा, NaOH और H2CO3 कैसे रिएक्ट करेंगे? बता रहे हैं सरकार? नीचे ले आता हूं आंसर लिखने के लिए। ले आओ सर, नीचे ले आओ। हाँ जी जाने मन, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे? NaOH बेस है, H2CO3 एसिड है। सर ये कितने H प्लस देगा? 2, तो 2 OH माइनस आएंगे, तो आपके 2 पानी बनेंगे, 2 पानी, और सॉल्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट। हाँ या ना? ठीक है सर, ए हो गया सोडियम कार्बोनेट, बहुत ही बढ़िया। आगे बताना मुनीश भाई। सर सोडियम कार्बोनेट के अंदर HCl डाल दिया है लड़के ने। सर सोडियम कार्बोनेट के अंदर HCl डाल दिया है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि सोडियम कार्बोनेट, किसी भी कार्बोनेट में अगर एसिड डालते हो तो क्या होता है? याद है? याद है सर? सर ऐसे बताया था आपने कि जो कार्बोनेट होता है CO3 2- वो 2H प्लस लेता है। क्या लेता है बच्चों? वो 2H प्लस लेता है। 2H प्लस लेके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड, जो कि टूट जाता है वाटर और CO2 में। यही बताया था मैंने, याद है? याद है सर, बिल्कुल याद है। तो बोलो, एक कार्बोनेट, मेरे साथ बोलेंगे सभी, एक कार्बोनेट 2H प्लस लेके कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि टूट जाएगा वाटर और CO2 में। सर 2 Cl माइनस और 2 Na प्लस 2 NaCl बनाएंगे। वेरी गुड। तो ये गैस रिलीज होती है CO2 की। सर इसका मतलब Na2CO3 में जब HCl डाला था तो गैस बी का आंसर क्या आ गया? CO2 गैस। और सॉल्ट कौन बन गया? NaCl सर। अब जो किसी ने हाइड्रोजन गैस भी दिया है, गंदी बात कर रहा है कोई लड़का, हाइड्रोजन गैस आंसर दे रहा है, गंदी बातें हैं ये। सर NaCl किस एसिड और बेस से बनेगा? सर एसिड होगा HCl और बेस होगा NaOH। ABCDE बता दिए हैं मैंने। कैसा लगा छोटा सा क्वेश्चन बच्चों? कैसा लगा छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा? वेरी गुड। अब आपसे वो पूछ रहा है कि अगर NaOH कितने ग्राम लगेगा अगर कार्बोनिक एसिड 30 ग्राम लगाए। आओ बैलेंसिंग करेंगे। सर NaOH किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों? सर NaOH रिएक्ट कर रहा है कार्बोनिक एसिड से। ठीक है जी। सर सॉल्ट बनेगा Na2CO3, साथ में पानी बनेंगे 2 और 2 NaOH लगेंगे। ये बता चुका है लड़का। ठीक है सर, इक्वेशन क्या चिल्ला रही है? इक्वेशन चिल्ला रही है कि अगर NaOH के 2 मोल लगेंगे तो कार्बोनिक एसिड का 1 मोल लगेगा। यही इक्वेशन चिल्ला रही है बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने मोल की बारे में बताया था ना। यस सर। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब क्या है?
1 मोल सब्सटेंस का मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसका मतलब क्या है? उसका वेट उसके मोलर मास के बराबर हो। बोलेंगे सभी, उसका वेट उसके मोलर मास के बराबर हो। सर 1 मोल H2CO3 का क्या मतलब है? हाइड्रोजन का कितना हुआ बच्चों? 1 + 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, 62 ग्राम। सर 1 मोल H2CO3 का मतलब हो गया 62 ग्राम। सर जी, सर 1 मोल H2CO3 का मतलब हो गया 62 ग्राम। और 2 मोल NaOH का मतलब बता दो अगर दम है तो। सर 2 मोल NaOH का मतलब हो गया 40 × 2 ग्राम। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम बच्चों, और 2 मोल का मतलब 80 ग्राम। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, बड़ी तुच्छी सी कैलकुलेशन है सर। बड़ा ही बेसिक लेवल का सवाल है ये, आसान है ये, आपके लेवल का नहीं है, आप स्टड आदमी हो। सर 80 ग्राम को 62 ग्राम चाहिए। सर जी 80 ग्राम को 62 चाहिए, या फिर ये कहो 62 को 80 चाहिए, तो 30 को कितना चाहिए? सर 62 को 80 चाहिए तो 30 को कितना चाहिए? जल्दी निकालो। आंसर आ गया सभी का? सर आंसर आ गया है, ये जो भी आंसर आया कितना आया? 38.7 ग्राम आ गया है सर। ये किस किस को नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो। सर किस किस को नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करेंगे। आ गया है सर, आ गया है सर। आसान कैलकुलेशन है, इसमें कुछ दम ही नहीं है। ओके सर, हमारे पास छोटा छोटा सा रिएक्शन है, क्लास 10th लेवल का रिएक्शन है ये। बताओगे? बताएंगे सर, बिल्कुल। सर लड़का कहता है अगर Na में क्लोरीन डाले तो क्या बनता है? क्लास 10th में प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के चैप्टर में आता है ये सर। बड़ा आसान सा रिएक्शन है। कैसे? सर सोडियम और क्लोरीन मिला रहे हो आप, NaCl2 लिखा है किसी बच्ची ने, पागल हो गई है वो बच्ची। सर क्लोरीन जो है, Cl2 का मतलब 2Cl, 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Cl- बनाएगा। सही बात है। तो आप लोगों को 2 Na लेने पड़ेंगे, और ये 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 Na+ बनाएंगे, और ये 2 Na+ और 2Cl- को क्लब करके क्या लिखा जाएगा? NaCl। अगर यहां पूछा जाए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हुआ है, तो क्या बताओगे? सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन हुआ है, हाँ या ना? अरे बच्चों बता दो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन हुआ है? प्लीज बताइए हाँ या ना। हेलो बच्चों जल्दी बता दो। आ गया सर, हमें आ गया समझ में। चलें आगे। हेलो, रेडी बच्चों? सर आ गया समझ में, आगे बताइएगा। सर जी आगे बताइएगा। बच्चों समझ में आ गया अच्छे से ये? आ गया सर, बिल्कुल आ गया है। चलें आगे, चलें आगे, चलिए सर। सर नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? छोटी छोटी रिएक्शन आती हैं सर। सिमिलरली एक और छोटी रिएक्शन है, वो कह रहा है मैग्नीशियम में क्लोरीन डालेंगे तो क्या बनेगा? अरे यारा, आंसर बोलो। MgCl मत बोल देना इस बार, MgCl मत बोल देना। सर बनेगा MgCl2। कैसे? एक Mg+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक बात है। और 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Cl- बनाएगी, ठीक बात है। सर Mg2+ और 2Cl- को क्लब करके लिखेंगे MgCl2, दैट इज द मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ या ना बच्चों? कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। सॉल्ट बनाते हैं, MgCl2 बन रहा है, NaCl बन रहा है सर। आगे बताइएगा, एक और एग्जांपल। सर एक और एग्जांपल, जिंक के अंदर डाला हमने H2SO4 डाइल्यूट। सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है हमने जिंक के अंदर, क्या बनेगा? ओके सर, दुनिया जानती है जिंक रिएक्टिव मेटल है। कैसे सॉल्व करते हैं? हर एक रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर होता है। जिंक रिएक्टिव मेटल है, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक की वैलेंसी याद हो जानी चाहिए आज की क्लास के बाद। सर जिंक की हमेशा वैलेंसी +2 होती है? हाँ जी, मेरे बच्चों को जिंक की वैलेंसी याद हो जानी चाहिए, हमेशा जिंक की वैलेंसी होती है +2। ठीक है सर। सर H2SO4 से 2H+ आएंगे,
और एक सल्फेट आएगा। ठीक है भाई, आगे बोलो। सर 2H+ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, हाइड्रोजन बना लेंगे। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाता है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके H+H बनाता है। और 2H को कैसे लिखता है आदमी? सर 2H को लिखता है H2 के नाम से। वेरी गुड। तो जनता है जो रिएक्शन रटाएगी और जनता भतेरी है जो रिएक्शन रटेगी। आपको रटनी भी नहीं है, रटानी तो है ही नहीं किसी को। तो बोलो, जिंक बीइंग अ रिएक्टिव मेटल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn2+। क्या बात है सर, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? 2H+ गेन कर लेंगे। क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन। ठीक है जी। और हमारा जिंक 2+ और सल्फेट क्या बना लेंगे? सॉल्ट, ZnSO4। तो सॉल्ट कैसे बनता है जाने मन? सर सॉल्ट बनता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सर व्हेन अ रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, व्हेन अ रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। बच्चों समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ ना। आ रहा है सर? अगले क्वेश्चन पे चलें। रेडी? रेडी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम में डाइल्यूट HCl डाला जा रहा है। ठीक है मुनीश भाई। सर ये मैंने ले लिया 24 ग्राम, तो ये कितने ग्राम लगेगा? और साथ में एक गैस बनेगी, बच्चा लोग, साथ में एक गैस बनेगी, वो भी कितने ग्राम बनेगी? वो गैस भी कितने ग्राम बनेगी बताना है। और साथ में सॉल्ट बताना है। साथ में क्या बताना है बच्चों? सॉल्ट। जल्दी बताइएगा, फाइनल आंसर जवाब दो, 5 मिनट है आपके पास। सर आंसर रेडी है? रेडी है भाई। सर आंसर कैसे है? सर डाइल्यूट HCl, आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है सर। सर 2 इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए, सर 2 इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए 2H+ को आना पड़ेगा, और 2H+ पैदा करने के लिए 2 HCl आएंगे। क्या बात है सर? 2H+ को पैदा करने के लिए 2 HCl आएंगे सर। तो 2 HCl आएंगे, 2 Cl- आएंगे। आ गया नहीं आ गया समझ में? आ गया सर। 2H+ आएंगे, 2 Cl- आएंगे, उनमें से 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। Mg2+ और 2 Cl- सॉल्ट बना देंगे सर। Mg2+ और 2 Cl- सॉल्ट बना देंगे सर, MgCl2 के नाम का, मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम का। ठीक बात है जी। ये तो हो गया सर अननोन। हमने गैस भी बता दी है सर आपको। सर हमने अननोन चीजें बता दी, हमने आपको गैस भी बता दी, हमने आपको सॉल्ट भी बता दिया। बच्चों मैंने गैस भी बता दी, मैंने सॉल्ट भी बता दिया। अब करते हैं छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। बैलेंसिंग में 2 HCl आ रहे हैं। ठीक है भाई। सर यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, क्या मतलब है इस बात का? सर 1 मैग्नीशियम का मतलब है 1 मोल मैग्नीशियम। ठीक है मनीष भाई। सर 2 HCl का मतलब है 2 मोल HCl। ठीक है मनीष भाई। सर 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल HCl खाएगा। ओके सर, 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल HCl खाएगा। ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल सब्सटेंस? 1 मोल मुनीश का मतलब क्या है? सर 1 मोल मुनीश का मतलब है, सर 1 मोल मुनीश का मतलब है कि मुनीश के मोल अगर 1 है तो मेरे मोलर मास के बराबर मेरा वेट है। सर 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब क्या है? सर 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब है उसके मोलर मास के बराबर वेट है, यानी कि 24 ग्राम। तो 24 ग्राम को 2 मोल HCl चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल HCl? 36.5, H का 1 और 35.5 Cl का, तो 36.5 इंटू 2। सर इसका मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम अगर लगेगा तो कितना ग्राम HCl खाया जाएगा? 73 ग्राम HCl। ये आंसर आ गया। ओके दैट इज गुड आंसर। दूसरा, सर यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पे भी 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है 1 और 1 का? अगर 1 मोल मैग्नीशियम लगेगा, सर इसका मतलब है अगर 1 मोल मैग्नीशियम लगेगा तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। अच्छा, 1 मोल मैग्नीशियम लगेगा तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। यस सर। सर व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल मैग्नीशियम? सर 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब है 24 ग्राम मैग्नीशियम अगर लगेगा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। और हमें क्वेश्चन में गिवन भी कितना था? सर क्वेश्चन में 24 ग्राम गिवन था, तो हाइड्रोजन का आंसर कितना आ गया? 2 ग्राम।
सर जी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया है, कितना HCl लगेगा सर? सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 73 ग्राम और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 ग्राम। किस किस को समझ में आ गया बताइएगा? सर 2 ग्राम और 73 ग्राम किस किस को समझ में आ गया? दोबारा बताऊं? दोबारा बता देता हूं, एक आधे को दोबारा पूछना है, बता देता हूं। सुनो, इसके जैसा क्वेश्चन लेता हूं। हाँ Cl का होता है 35.5, Cl का होता है 35.5। सर इसके जैसा क्वेश्चन ले लूं, एक मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl जैसा क्वेश्चन ले लेता हूं, बिल्कुल इसके जैसा, सेम प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी। सर बताओ, सर बेरियम ले लिया और मैंने HCl ले लिया, सर मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और BaCl2 मिलेगा। ठीक है जी, लड़का कह रहा है ये बैलेंसिंग हो गई। ठीक है जी, लड़का कह रहा है ये बैलेंसिंग हो गई। बच्चों समझ में आ रही है बैलेंसिंग? सर बैलेंसिंग कैसे करी है आपने? अरे यार बेरियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सर बेरियम लूज करेगा, हेलो, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ गेन करेंगे। ठीक बात है सर, आपको गिवन है, ये गिवन होता है कि एटॉमिक मास जो बेरियम का है वो 137 ग्राम गिवन है। अच्छा ये गिवन है? हाँ जी ये गिवन है। तो सुनो, लड़का क्वेश्चन क्या कह रहा है? लड़का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 36.5 ग्राम अगर HCl लग गया तो बेरियम कितने ग्राम लगेगा? ठीक है भाई बता दो, जल्दी से बता दो। सर रेडी हो? रेडी है सरकार, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछते हो आजकल आप। सर 2 मोल HCl अगर लग गया, सर अगर HCl 2 मोल लग गया तो बेरियम कितने मोल लगेगा? सर बेरियम 1 मोल लगेगा। ठीक है भाई, सर 2 मोल HCl का मतलब क्या है? 73 ग्राम। सर 2 मोल HCl का मतलब क्या है? 73 ग्राम। तो अगर मेरा 73 ग्राम लगेगा तो तेरा 137 ग्राम लगेगा, हाँ या ना? ये बता दो बस। सर मेरा अगर 73 लगेगा तो तेरा 137 लगेगा, हाँ या ना? ठीक बात है। तो अगर मेरा 36.5 लगेगा, सर गिवन तो मेरा 36.5 है ना, तो तेरा कितना लगेगा? 137 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 36.5। आंसर बता दीजिएगा सर, फाइनल आंसर बता दीजिएगा कितना आया? फाइनल आंसर कितने ग्राम आ गया? सर 66 कितना? 66 नहीं 68.5 आ रहा है ना? अरे 68.5 ग्राम आ गया है सर। आसान आंसर है सर ये। बच्चों क्वेश्चन आसान होता है कैलकुलेशन में, लेकिन रिएक्शन टफ होती है। रिएक्शन आपको आनी चाहिए कि बेरियम कैसे HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे रहा है। ये सॉल्ट का प्रिपरेशन है। तो बोलो रिएक्टिव मेटल्स, मेरे साथ सभी बोलेंगे। कैलकुलेशन में दम नहीं है, दम है कॉन्सेप्ट में, रिएक्शन में। बोलो रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। जैसे जिंक है, जिंक ने डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया। आज आप लोग सॉल्ट का प्रिपरेशन सीख रहे हो। ये सारा का सारा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लड़का कह रहा है कि मेरे पास गेम क्या हो गया? सर मेरे पास गेम हो गया, सॉल्ट बनाना है ना आपने? हाँ सॉल्ट बनाना है मैंने। सर सॉल्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड में ले ली CO2। क्या आप मुझे बता सकते हो सॉल्ट क्या बनेगा? सर क्या आप मुझे बता सकते हो सॉल्ट क्या बनेगा? सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में ले ली SO3, सॉल्ट बताना है। सर लास्ट वाले लेक्चर जिसने देखे हैं वो गेम कर देगा, जिसने लास्ट के लेक्चर नहीं देखे वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। केमिस्ट्री हमेशा सीरीज में चलती है, शुरुआत से लेकर आना चाहिए लड़कों को। आगे बोलो। सर बेरियम ऑक्साइड ने रिएक्ट कर लिया है N2O5 से। सर ये भी सॉल्ट बनाने का मेथड है, बताओ इस मेथड को क्या बोलोगे? सर इस मेथड को बोलेंगे कि जब एक एसिडिक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी। क्या बात है, जब एक एसिडिक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी। ठीक बात है सर जी, आगे बोलो। देखते रहिएगा बच्चा लोग, देखते रहिएगा सर जी। MgO रिएक्ट कराया है Cl2O7 से। MgO किससे रिएक्ट कराया मैंने? Cl2O7 से। ठीक है सर जी। सर Na2O रिएक्ट कराया मैंने, Na2O रिएक्ट कराया मैंने NO2 से। सर 1 2 3 4 5 6 सॉल्ट, जल्दी से बताइए आंसर, आपको आधा मिनट दे रहा हूं, सोच लो। रेडी सर? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट इज द सॉल्ट। क्या बात है, किसी ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, वो मर जाएगा मेरे हाथों जहां मिलेगा।
कैल्शियम कार्बोनेट आंसर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आंसर नहीं है। ओके, CaO प्लस SO3, CaSO4 सॉल्ट है सर। Na2O प्लस SO2, Na2SO3 सॉल्ट है सर। BaO प्लस N2O5, कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट, कम ऑन सर, आंसर है BaNO3 होल ट्वाइस। ओके सर, Cl2O7 आपने बताया नहीं है ना, ये पूछ लिया है ना, गंदे हो ना, गंदे, बहुत गंदे हो। बता देता हूं भाई, बता देता हूं, नाराजगी कैसी है। सर Cl2O7 में पानी डालते हो तो हमें HClO4 एसिड मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत बाप एसिड होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाम है परक्लोरिक एसिड, नाम है परक्लोरिक एसिड, HClO4। इसका एनायन कौन होगा? ClO4 माइनस, इसका एनायन होगा, नाम का एनायन का नाम है परक्लोरेट आयन। क्या आयन का नाम है मेरा बच्चा? परक्लोरेट आयन। आ जाओ शुरू करें। सर आपने ये वाला कैसे सोचा? बेटा इसमें तो कैल्शियम 2+ तेरे को पता ही है, मैं छोटा करके लिखूंगा फॉन्ट, ठीक है। सर मुझे पता है कि कैल्शियम 2+ है कैटायन, और इसको सोचोगे तुम कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का आयन है कार्बोनेट, इन दोनों को क्लब करना था आपको। ओके, SO3 का एसिड बोलो। सर SO3 का एसिड होता है H2SO4, जिसका एनायन होता है SO4 2-। इसका बेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कैटायन होता है कैल्शियम 2+, कैल्शियम सल्फेट आंसर है। रेडी हो ना? रेडी हो तो बोलो डन। ठीक है, Na2O। सर Na2O का बेस होता है NaOH, और NaOH का कैटायन होता है Na+। SO2 का एसिड है सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड का एनायन है सल्फाइट आयन। वेरी गुड, तो Na2SO3 आंसर हो गया। BaO, सर BaO का जो बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड, और कैटायन है Ba2+। N2O5 का जो एसिड है दैट इज HNO3, और HNO3 का एनायन है नाइट्रेट, इसलिए मैंने लिखा बेरियम नाइट्रेट। कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर? अरे एक एक को हाईलाइट करके पढ़ा रहा था ना सर। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सर जो इसका बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो इसका कैटायन है वो है मैग्नीशियम 2+। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सर Cl2O7 का जो एसिड है दैट इज HClO4, और HClO4 का जो एनायन है दैट इज परक्लोरेट आयन। जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, आंसर बोलो, MgClO4 होल ट्वाइस। क्या बात है। अगर BaO N2O5 में डालेंगे तो बताया तो सही, अभी बता दूंगा, ये ना N2O4 और NO2 एक ही बात है, N2O4 और NO2 एक ही बात है। Na2O का बेस बोलो। सर Na2O का बेस है NaOH, और कैटायन है Na+। क्या बात है। सर NO2 या N2O4 का जो एसिड है वो दो एसिड हैं, HNO2 और HNO3। क्या बात है, और इसलिए इसके दो एनायन आएंगे, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक है भाई, बच्चों आया ही नहीं आया समझ में? आ गया है सर जी, आ गया है। सर आंसर बोलो। सर आंसर आ जाएगा NaNO2 प्लस NaNO3। कैसा लगा पूरा एक्सरसाइज? बच्चों कैसी लगी पूरी एक्सरसाइज? किसके सारे के सारे सही है? नहीं है, सोडियम का ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड नहीं है, दैट इज द सिंपल ऑक्साइड ऑफ द सोडियम। बच्चों बताओ बताओ बताओ, कोई डाउट भी है किसी को? बच्चों ये सारा समझ में आ गया? ये वाला, ये 5 जो न्यूमेरिकल थे समझ में आ गए? लास्ट वाले का आंसर है NaNO2 प्लस NaNO3। सेकंड लास्ट वाले का मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 होल ट्वाइस, BaNO3 होल ट्वाइस, Na2SO3 CaSO4 CaCO3। आगे आइएगा। सर नाउ वी हैव टू डू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट में प्रेजेंट होता है सर, आपको पता ही है। Some salts have the ability to combine with fixed number of water molecules, and that is called as the water of crystallization. Okay, तो सबसे पहले लड़का क्या बताएगा? Water of crystallization लिखो। Some salts have the ability, साथ साथ लिखेंगे बच्चों। Some salts have the ability to combine with a fixed number of water molecules
with a fixed number of water molecules. ठीक बात है सरकार. Some salts have the ability to combine with the fixed number of water molecules and that is basically called as the water of crystallization. क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आ गया नहीं आ गया सभी को समझ में? आ गया सर. वाटर प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास. ये भी सही है सर. आगे बताएं सर. एग्जाम्पल पे गेम टिका है बच्चों. एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं. ओके. एग्जाम्पल नंबर वन आ गया ब्लू विट्रियोल. सर बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लू विट्रियोल. एनीवन? सर ब्लू विट्रियोल. ब्लू सर CuSO4.5H2O. अच्छा सर CuSO4.5H2O पेंटाहाइड्रेट होता है सर ये. ठीक है जी. सर दूसरे वाला एग्जांपल हमारे पास आ जाता है ग्रीन विट्रियोल. सर दूसरा एग्जांपल आ जाता है हमारे पास ग्रीन विट्रियोल. आयरन का सॉल्ट होता है सर. ग्रीन कलर के होते हैं Fe2+ के सॉल्ट. FeSO4.7H2O. ओके ठीक है सरकार. सर उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा व्हाइट विट्रियोल. व्हाइट किससे लिखूं? ब्लैक से लिख लेता हूं सर. व्हाइट विट्रियोल. ठीक है भाई. सर Zn2+ के सारे सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं. याद रखिएगा धीरे धीरे. ZnSO4.7H2O. जिंक के सारे सॉल्ट्स व्हाइट रहेंगे. जिंक के सारे सॉल्ट्स व्हाइट रहेंगे बच्चों. कॉपर के मैक्सिमम ब्लू होते हैं. आयरन के मैक्सिमम ग्रीन होते हैं. आयरन के मतलब फेरस के Fe2+ के. ओके सर. उसके बाद आ गया ग्लोबर सॉल्ट. सर उसके बाद आ जाता है ग्लोबर सॉल्ट. याद है सभी को? पढ़ाया सर ग्लोबर सॉल्ट आपने? कब पढ़ाया है? झूठ बोलते हो सर. ये कार्बोनेट होता है. कार्बोनेट सोडियम का कार्बोनेट. अच्छा सर उसे तो वॉशिंग सोडा कहते हैं. वेरी गुड पकड़ लिया. सोडियम का कार्बोनेट नहीं, सोडियम का सल्फेट होता है सर. Na2SO4.10H2O डेकाहाइड्रेट होता है ये. वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होते हैं. NTSC में क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपर का. 5 7 7 10. सर अगले वाला आप बता रहे थे ना वो कौन सा? अभी वॉशिंग सोडा. ओके सर वॉशिंग सोडा Na2CO3. व्हाइट विट्रियोल. यस व्हाइट विट्रियोल हेप्टाहाइड्रेट है. 7 वाटर मॉलिक्यूल है सर. ओके सर आ गया हमें समझ में. आगे बताइएगा सर. वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O. वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है जी. सर आ रहा है समझ में? वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है इन सबके अंदर. आ गया सर. सर एग्जांपल नेक्स्ट आ जाता है. लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड. सर ऑक्सैलिक एसिड किसी बारी एसिड में भी होते हैं. H2C2O4.2H2O. सर ऑक्सैलिक एसिड के अंदर भी हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. वेरी गुड सर. सातवां एप्सम सॉल्ट. सर एप्सम सॉल्ट आ जाता है हमारे पास. एप्सम सॉल्ट क्या है सर? मैग्नीशियम का सल्फेट है विद 7 वाटर मॉलिक्यूल. मैग्नीशियम का सल्फेट है विद 7 वाटर मॉलिक्यूल. सर 7 7 7 वाले 3 नजर आए. ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. 7 7 7 वाले. 7 7 7. क्या बात है सर. ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और इप्सम सॉल्ट. सर जो ब्लू विट्रियोल है उसमें 7 नहीं है 5 है. ठीक है भाई ठीक है. सर जी आ रहा है समझ में? आ रहा है सर. CaSO4.2H2O का नाम बता दो. CaSO4.2H2O का नाम सर जिप्सम. ये भी पेपर में आ जाता है सर. बिल्कुल आता है भाई. सर CaSO4.12H2O का नाम बता दो. CaSO4.12H2O सभी को मालूम है सर. प्लास्टर ऑफ पेरिस. वेरी गुड सर. ये सारे सॉल्ट समझ में आ रहे हैं सबको? बता दो. क्यों नहीं आएंगे सर? बिल्कुल आएंगे बच्चों. सारे सॉल्ट समझ में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर जी. सर ये आपने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाने के लिए बताया है ना. ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्लब कर लेते हैं और उन वाटर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है वो धीरे धीरे अमोर्फस सॉल्ट में चेंज हो जाता है अगर वो वाटर लूज करने की एबिलिटी रखेगा तो. ओके
सर आ गया है हमें समझ में। अरे हेलो, गेम समझ में आया बच्चों को? 9 के 9 सॉल्ट याद हो गए सर? अरे भैया 12th वाले बंदे को अगर ये नहीं पता होगा ना, 11 12th वाले लड़के को जेई नहीं निकाल सकता वो। ये 9 के 9 तो रट्टा पे होने चाहिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अच्छा सही बात है सर। बच्चों 9 के 9 नोट हो गए हैं सबके? हेलो दोस्तों, नोट हुए नहीं हुए? हो गए सर, हमारे समझ में आ गए हैं हमें ये। आ गए हैं, गुड। आगे आइएगा सर। हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक आ जाता है इंडिकेटर्स का। हमने एसिड पढ़ा, हमने बेस पढ़ा, हमने सॉल्ट पढ़ा, इंडिकेटर्स भी पढ़ना जरूरी होता है थोड़ा सा। इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस। इंडिकेटर इज ए केमिकल दैट चेंजेस कलर to indicate the presence of other chemicals. Yes or no? Indicators are used to confirm the presence of acid, bases or a neutral solution. Okay. Indicators indicate करते हैं acidity, acid present in the beaker, base present in the beaker, या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है क्या, ये इंडिकेट किया जाता है। एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं सर। ये इंडिकेट कैसे कैसे करता है? इंडिकेट कलर चेंज करके। सर इंडिकेटर कैसे बताता है एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस है? सर कलर चेंज करके। ओके बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आ गया है सर, आ गया है बच्चों, बताओ ना। आ गया है सर। सर इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट जो हमें पढ़ना पड़ता है दैट इज लिटमस। सर लिटमस के बारे में गेम होता है सर जी। समझ में आया नहीं आया बच्चों सभी को? आ गया है सर जी। सर लिटमस के बारे में गेम किया जाता है। ओके समझाओ सर, समझाओ लिटमस के बारे में समझाओ। सर जी लिटमस के बारे में समझाइएगा। सर रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड। सर रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो क्या कहते हैं? सर रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो बेसिक, ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो एसिडिक। ओके सर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट, लिचन में से निकाला जाता है सर। ये LI, ये टिक मारना आ जाएगा आपको। ओके सर पर्पल कलर जैसा होता है वैसे ये डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आपने पढ़ा है ये वाला। हेलो हाय अना। द नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस है बच्चों, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट में से। सर एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं बच्चों। गेम समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। हेलो, तो ये आपको 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो रेड लिटमस ब्लू याद रखना है, ठीक है सरकार। सर एक ब्लू लिटमस रेड याद रखना है, एसिडिक होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचन, ये आपने टिक करके आना है इसमें से, ठीक है जी। सर इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पेपर में चाइना रोज के बारे में। सर चाइना रोज में एक केमिकल होता है एंथोसियानिन। ओके एंथोसियानिन, ठीक है सरकार। सर ये भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये भी बच्चों नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। कौन? एंथोसियानिन सब्सटेंस। ओके सर नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास एक आधा एग्जांपल और आया हुआ है मोर देन 1 चॉइस के अंदर। सर बीट रूट, दैट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। सर टर्मरिक, अरे हेलो सर, दैट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। तो आपको एंथोसियानिन, मैंने एंथोसियानिन बोला बच्चों, एंथोसियानिन। सर गेम समझ में आया नहीं आया? सर नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस है वो एक्सट्रैक्ट होता है लिचन में से, लेकिन चाइना रोज, टर्मरिक और बीट रूट भी हमारे क्या हैं सर? वो भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं बच्चों। गेम समझ में आया नहीं आया प्लीज बताइएगा ना। आ गया है सर बच्चों? डन। ये गेम समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। सर हमारे पास सिस्टम में अगर पीएच हमारा 7 से ऊपर होता है, जनरली 25 डिग्री की बात की जाती है, 25 डिग्री पे ये स्टेटमेंट वैलिड है, वैसे वैलिड नहीं है बच्चों ये स्टेटमेंट। अगर हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है और मैं टेम्परेचर 25 डिग्री बोलता हूं तो पीएच लेस देन 7 है, तो उसको इंडिकेट कैसे किया जाता है सर? ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। ओके
बेसिक इसी तरीके से कैसे इंडिकेट किया जाता है, पीएच ग्रेटर देन 7 बट टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने बताया टेम्परेचर 25 डिग्री लेना है बच्चों, आप लोगों को टेम्परेचर क्या लेना है जाने मन, 25 डिग्री लेना है सर जी। बच्चों समझ में आया नहीं आया? आ गया सर? रेडी हो? रेडी है सर?